A very warm good afternoon to all of you. Dear student, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोएरीन्स, और उसमें से जो हम सबसे पहले प्रोसेस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डाउस प्रोसेस, मींस कन्वर्जन ऑफ हेलोएरीन्स या क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। तो फर्स्ट जो हम डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है, वी टेक क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब बेस के साथ करवाई जाती है या अल्काली के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ that is 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. Then what happen? यहाँ से NaCl and water का एलिमिनेशन होता है और इनिशियली फॉर्मेशन होती है किसकी? सोडियम फिनोक्साइड and finally when the sodium phenoxide react with dilute HCl, then elimination of NaCl take place and formation of phenol take place, and this complete process of conversion of chlorobenzene into phenol, और यहाँ पर अगर हम बात करें NaOH जो हम लेते हैं वो 6 to 8% इसकी कंसंट्रेशन होती है, मतलब काफ़ी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रोसेस में हमें रिक्वायर्ड होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर और काफ़ी हाई आप बोल सकते हैं प्रेशर। तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और सोडियम फिनोक्साइड देन फाइनली कन्वर्ट इनटू फिनोल। मुझे हम बात करें किसी की, ये कैसी रिएक्शन है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी? हेलोएरीन्स की। तो मुझे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो मुझे इसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। एक्चुअली में यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है? बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक तो हमने इसलिए कहा, देखिए Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो सीधा अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ ऐसा लग रहा है कि OH ने अटैक किया और Cl यहाँ से चला गया, मीन्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, न्यूक्लियोफाइल OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चे अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इट हैव बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो यही बात करें कि बेंजाइन्स होते क्या है, तो लेट वी टॉक अबाउट बेंजाइन। देखिए बच्चे, अगर हमारे पास बेंजीन है और इस बेंजीन में से अगर मैं 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दूं तो यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी लाइक दिस, ठीक है ना, यानी कि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको बोला जाता है बेंजाइन। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि एसिड बन जाते हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि बेंजाइन किसको बोलते हैं। यानी कि बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करके हम बेंजाइन्स बना सकते हैं, और ये जो बेंजाइन्स होते हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पेसेस, हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। मीन्स किसी भी रिएक्शन के बीच में बनने वाले बहुत हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, कौन? बेंजाइन। अगर बात करें फॉर्म कैसे होते हैं, तो बेंजाइन बेसिकली बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है इसके द्वारा कार्बन जो होता है, देखिए यहाँ पर हमने बात करी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो 2 एडजेसेंट sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, उनकी ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है पाई ऑर्बिटल की, ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, दैट इज वाई यहाँ से ये जो बेंजाइन्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इमीडिएटली जैसे बनते हैं तो फास्टर रिएक्शन करते हैं। तो अब बात करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो हमने कहा डाउस प्रोसेस का कौन सा मैकेनिज्म है? बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन हमने कहा क्या होता है? बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा के हमने क्या बना दिया? बेंजाइन। मतलब ऐसी स्पीसीज को बेंजाइन्स बोला जाता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो आप इसको डिहाइड्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोबेंजीन। क्यों? क्योंकि आपने बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन निकाल के बेंजाइन्स बनाया। हमने कहा फॉर्मेशन प्रोबेबली किसके कारण होती है? ये 2 जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमने बात करी कि ये जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म कैसे होता है, हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो बेंजाइन मैकेनिज्म,
मुझे देखिए हुआ क्या, यहाँ पर था हमारे पास क्लोरोबेंजीन Cl नेगेटिव, यहाँ पर था हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखिए इस कार्बन से ये जो अगला कार्बन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन, और इस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मींस इस कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे ये जो बेस होता है OH नेगेटिव, ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो प्रोबेबली जब ये इस पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि वो तो सिर्फ H पॉजिटिव, मीन्स यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा -H2O, और जब ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पर एक कार्बो एनायन फॉर्मेशन होने वाली है Cl, ये हमारे एज इट इज बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि ये कार्बो एनायन स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है और Cl यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। और देखिए बच्चे अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। मीन्स यहाँ पर इस तरीके से किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, बेंजाइन की फॉर्मेशन। OH नेगेटिव ने अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया, आप चाहें तो सीधा भी शो कर सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे और Cl यहाँ से निकल जाए, तो भी डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर था, किस चीज की फॉर्मेशन हुई, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हमने क्या बोला, बेंजाइन, बेंजाइन, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर बेस लिया हुआ था OH नेगेटिव Na पॉजिटिव या Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कुछ ऐसा होने वाला है, जो सेकेंड मॉलिक्यूल OH नेगेटिव हमने यहाँ पर लिया था वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर वापस शिफ्ट करेगा, क्योंकि बेंजाइन हमने कहा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ गई है, इसमें यहाँ पर OH और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई H की, ठीक है। आप इधर भी लगा सकते हैं क्योंकि आप फिनोल बेसिकली ऊपर ऐसे शो करते हैं, तो उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सभी के सभी कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, ऐसे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, ये जो हमारा बना हुआ है क्या, नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किस चीज को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने क्या लिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और फाइनली यहाँ पर H लग गया हमारा, बाकी सब जगह तो H था ही, और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो आप इसको चाहे OH को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, मतलब इसको अटैक यहाँ दिखा लीजिए तो OH आ जाएगा, तो ये भी क्या है, दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल। तो इस तरीके से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, बेंजाइन मैकेनिज्म, और फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पर रिक्वायर हो रहे हैं। अब आप यहाँ से देखिए HCl निकला है और Na पॉजिटिव निकला है, तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, 2 मोल्स ऑफ NaCl भी यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरीके से डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देखिए बच्चे, इसी रिएक्शन को आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। याद भी रखना है कि डाउस प्रोसेस में बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। कई बार MCQ टाइप्स क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसी की बेंजाइन मैकेनिज्म में, डाउस प्रोसेस में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी रिएक्शन में लगा हुआ है, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दैट में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दैट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या फर्क होगा। तो मुझे अगर हम बात करें किसकी, हेलोएरिन्स की, किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ हेलोएरिन्स, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखिए सीधी सी बात है बच्चे, समझ के चलिएगा, किसी न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक करना है। हमें मालूम है कि जो बेंजीन होती है वो खुद वो खुद किसी तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसलिए हम कहते थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देती, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है। तो इसमें दैट ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इट विड्रॉ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन या फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा एंड हेंस एक्टिवेट हेलो एरीन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस घटी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक कर सकता है। इसी चीज को समझने के लिए हम डाउस प्रोसेस की कंडीशन को स्टडी करते हैं। देखिए हमने अभी भी बात करी कि डाउस प्रोसेस क्या होता है, जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 6 to 8% NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ करवाते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। ठीक है, फाइनली अगर आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, किस पोजीशन पर, दैट इज एट मेटा पोजीशन। किस पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, मेटा पोजीशन पर। तो देखिए बच्चे मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही ये रिएक्शन 15% NaOH है और यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर और लेस प्रेशर पर हो जाती है। मतलब फॉर्मेशन तो अभी भी वही होनी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल और यहाँ पर नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन, पैरा नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन। मतलब ये जो NO2 था ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची और इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, किसके टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी माइल्ड हो गई और माइल्ड कंडीशंस में भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अगर हम यहाँ पर देखिए 2 NO2 ग्रुप लगा दें ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्लोरोबेंजीन, है ना, NO2 और NO2 यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर क्लोरो। और सिमिलरली ऑब्वियस बात है हमें क्या चाहिए, पहले हमने 6 to 8% लिया, फिर 15% लिया। इस केस में डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन कैरीड आउट हो जाती है। ठीक है ना, किसके साथ, डाइल्यूट और 368 केल्विन टेम्परेचर के साथ, डाइल्यूट NaOH और 368 केल्विन। मतलब ये रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो गई है, यानी कि यहाँ पर फिर से वही फिनोल NO2 एंड NO2। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल या फिर 4 नाइट्रोफिनोल। और बच्चे अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरीन। इस रिएक्शन को वाटर के साथ अगर करवाया जाए, किसके साथ करवा दिया जाए, वाटर के साथ और 323 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है वाटर के साथ ही। यहाँ पर फिनोल NO2 और NO2, इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड और ये येलो कलर का होता है। इट्स मीन दैट अगर आप नाइट्रो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो आप बेंजीन रिंग पर लगाएंगे या हेलो एरीन्स जो है उनके ऊपर लगाएंगे तो ये बेंजीन या हेलो एरीन्स को एक्टिवेट कर देंगे टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कंडीशंस माइल्ड होती जा रही है और फाइनली अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ भी करवा देंगे तो वाटर का OH नेगेटिव भी आसानी से इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मैकेनिज्म वही रहेगा बेंजाइन मैकेनिज्म। और किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप एनहेंस करते हैं एक्टिविटी को और जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस बात है, देखिए हर बार आप कंडीशंस याद नहीं कर सकते सभी की सभी कंडीशन, तो आप हल्का सा दिमाग में रखिए कि ये हाइयर टेम्परेचर पर, ये उससे लो टेम्परेचर पर, ये उससे लो टेम्परेचर पर, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, और इस तरीके से कंडीशन माइल्ड होती चली जाएगी अगर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग, कि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे। देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स। अगर कोई ऑर्थो और पैरा पर है
अगर मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो मेटा पोजीशन पर होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग से बाहर खींच ही नहीं सकता। उसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हमारा NO2 विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, O नेगेटिव, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव। अब देखिए OH नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करना है, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो बच्चे देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर हमारा Cl और यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH, ये हमारा बॉन्ड है और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। अब देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करने वाला है, दैट इज डीलोकेलाइजेशन हो रही है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज लगा हुआ है O नेगेटिव और बॉन्ड, और ये हमारा वही OH and Cl, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग से देखिए ऐसे बाहर खींच सकता है ये नाइट्रोजन। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको लगा के रखना, ये बॉन्ड यहाँ और देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट। इसका मतलब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से बाहर खींच रहा है। कौन? NO2। क्यों? क्योंकि वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से बाहर खींच रहा है। देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास बनने वाला है ये डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है और ये Cl और ये OH ही रहने वाला है। और फाइनली वापिस प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे, ये बॉन्ड वापिस यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ। इट्स मीन दैट हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ऐसे बनने वाला है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, ये हमारा वही Cl और OH लगा हुआ है, यहाँ पर एज इट इज N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है और नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव। फिर फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करें और हमारा Cl यहाँ से बाहर निकल जाए और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर OH और सारा कंप्लीट और NO2, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये पैरा पोजीशन पर होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच रहा है बेंजीन से, यहाँ से हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये हेल्प कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज करने में। और वैसे याद कीजिए हम 11th क्लास में पढ़ते थे, जितना मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होता है उतना ही स्टेबिलिटी होता है। अगर जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही रिएक्टिविटी भी क्या होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी वो कर रहा है, इसको बेंजीन रिंग से बाहर खींच रहा है, मतलब इसके न्यूक्लियोफाइलिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन की। अगर मैं यही ग्रुप इस पोजीशन पर लगा देती, मतलब यहाँ पर अगर ये होता N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज था हमारा यहाँ, डेफिनेटली इस पोजीशन पर भी ये ऐसे बाहर जाता बेंजीन रिंग से, मतलब ये भी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज भी बेंजीन रिंग से बाहर खींचता, कौन, NO2, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती। लेकिन मुझे अगर देखिए आप यहाँ पर इन जितने भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं आया है, मतलब यहाँ पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। दिस इज द मेटा पोजीशन। मेटा अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं है तो कैसे मेटा पोजीशन वाला ग्रुप इसको बाहर खींचेगा। इसका मतलब अगर मेटा पोजीशन पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिकली वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है, ऑर्थो और पैरा वाले जितने ज़्यादा रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेटा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है फिर भी रिएक्टिविटी थोड़ा सा तो बढ़ ही जाती है। उसका रीज़न क्या है, बेशक ये यहाँ पर -I इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस शो नहीं कर रहा हो लेकिन -I तो यहाँ से भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर -I इफेक्ट कर रहा है और बाकियों में क्या कर रहा है, -R इफेक्ट कर रहा है। तो ड्यू टू दिस -R रेजोनेंस इफेक्ट के कारण रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 11th क्लास में भी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एनी स्पीसीज। वहाँ पर हम बेंजीन की बात करते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एरियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे किसको, रिएक्टिविटी रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस को करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NH3
इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टेम्परेचर ऑब्वियस याद नहीं रहता है तो आप हाई टेम्परेचर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन टेक प्लेस और साथ में यहाँ से कॉपर क्लोराइड और क्या निकल जाएगा H2O एलिमिनेट होगा। तो बच्चे ये जो रिएक्शन होती है ये भी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे Cu2O यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है और एनिलीन की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली एक ऐसी ही रिएक्शन और हम कैरिड आउट कर सकते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NaNH2 या KNH2 सोडा अमाइड, है ना। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2 या KNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडा अमाइड हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडा अमाइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए यहाँ पर होना तो वही है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन और यहाँ से NaCl या KCl निकल जाता है और यहाँ से भी इस रिएक्शन से बच्चे बेंजाइन मैकेनिज्म कैरी आउट होता है। देखिए आप लिखकर देख सकते हैं, यहाँ पर Cl था, ये हमारा था, यहाँ से NH2 नेगेटिव विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पे ये जो वाला हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है और Cl यहाँ से प्रोबेबली बाहर चला जाता है। किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन टेक प्लेस, ये बेंजाइन बन गया और यहाँ से क्या निकल गया NH3, क्यों, क्योंकि NH2 ने क्या ले लिया प्रोटॉन और यहाँ से बन गया हमारा बेंजाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो NH2 नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारे NH2 हमने लिए हुए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक मोल मैंने काउंट करके यहाँ पे सोडामाइड डाला हुआ है, काफी सारे सोडामाइड होंगे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करे, ये बॉन्ड क्या करे यहाँ पर शिफ्ट करे, तो देखिए क्या बना, वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 ये एज इट इज, है ना, बेंजाइन पे फिर से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और अब फाइनली ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास यहाँ NH3 घूम रहा है, NH3 से ऑब्वियस ये वापिस अपना क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जब ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन टेक प्लेस। मींस इन दिस रिएक्शन आल्सो बेंजाइन मैकेनिज्म इज फॉलोड, बेंजाइन मैकेनिज्म इज फॉलोड इन दिस रिएक्शन आल्सो। ठीक है, तो दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे मैकेनिज्म जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैसा मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नाउ रिएक्शन करते हैं हम वापस क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की, किसके साथ, दैट इज रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड। यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन CuCN से कैरिड आउट कराएगी हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। डेफिनेटली हमें मालूम है Cu पे पॉजिटिव और Cn पे नेगेटिव चार्ज, तो वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक और Br बाहर, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन टेक प्लेस, CuBr यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज साइनोबेंजीन। मुझे अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर पिछले उसमें रिएक्शन करवाई है KCN के साथ, AgCN के साथ, वहाँ पर भी हमने क्या बनाया है, साइनो कंपाउंड बनाया है, साइनो एल्केन की फॉर्मेशन करी है, यहाँ पर भी साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन करी है। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि ये जो साइनोबेंजीन या साइनो मतलब साइनाइड जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनका अलग अलग तरीके से यूज करके आप इनसे काफी सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं और इनका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें करवाते हैं, जैसे अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड H2O2, ठीक है, या फिर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या NaOH, या फिर आप इसका रिडक्शन करवा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एल्कोहल, या फिर मैं कह दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे जैसा कि हमें एल्काइल साइनो कंपाउंड जो थे, यानी कि साइनो एल्केन जो कंपाउंड थे उनमें देखने को मिलेंगे। जैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर हमें CONH2 अमाइड मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड, और रिडक्शन करने पर हमें 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि बेंजाइल अमाइन की फॉर्मेशन होगी। ये बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ये हमारा बेंजोइक एसिड और ये हमारा बेंजामाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजामाइड
बेंजोइक एसिड और 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होगी। देखिए मैं एक मैकेनिज्म फटाफट यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने कहा मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। देखिए ये था हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N साइनोबेंजीन प्लस हमने हाइड्रोलिसिस करवाया है। हमने कहा किसकी प्रेजेंस में, या तो कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में या फिर H2O2 की प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक, अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट। इट्स मीन दैट क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड N इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर देखिए कौन आ गया, OH आ गया, ठीक है। और साथ में क्या, यहाँ पर H पॉजिटिव तो इसके अंदर घूम रहा है। फाइनली ये जो H है इस पर चला जाए, मीन्स किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ COH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर H, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करे, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो H गया है एसिड में से वो अपना H पॉजिटिव लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करे और ये कहाँ पर शिफ्ट कर जाए, यहाँ पर शिफ्ट कर जाए। तो देखिए बच्चे क्या होने वाला, अगर ऐसा होगा तो ये C ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH और इसके ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये H जो यहाँ से लॉस हुआ है ये H इसके पास चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि बेंजामाइड की फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं इसी को फर्दर हाइड्रोलिसिस, एक और OH मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करवा दूँ, देखो OH यहाँ अटैक करेगा, NH2 यहाँ से चला जाएगा, तो उसके बाद फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एसिड। और रिडक्शन तो हमें मालूम ही है क्या होता है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से रिडक्शन करके आप क्या करिए, यहाँ पर H H H H ऐड करते जाइए और क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन टेक प्लेस। तो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स which requires some conditions, which requires some drastic condition to carry out, जिसमें मैंने कहा बेंजाइन मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो हमने बात की है कि ये जो साइनोबेंजीन्स होते हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर आपको एसिड बनाने का मैकेनिज्म फर्दर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप एसिड का जो मैकेनिज्म आपको करके दिखा दीजिए, तो मैं आपको फर्दर कैसे बनेगा यहाँ से एसिड। वैसे तो मैं प्रीवियस केस में बता चुकी हूँ, सेम मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दूँगी। तो मुझे पढ़ते रहिए, घर रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स विद मेटल्स। तब तक हैव अ नाइस डे।